हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो भारतीय भूगोल की जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। इसकी जो पहली वीडियो है मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने देखा था हिमालय पर्वत यानी कि उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। उसी के अंतर्गत आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें पहले जाकर प्लेलिस्ट में देख लें, उसके बाद आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखें, एक मैप से हम समझ लेते हैं कि भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। ये इसका एक मैप है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर इसको बार बार देखकर आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ये भारत का मैप है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आगे। सबसे पहले समझते हैं कि भारत के प्रमुख दर्रे कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो अधिकांश जो दर्रे हैं वो हिमालय पर्वत श्रेणी में हैं, यानी कि उत्तर भारत में ही आपको अधिकांश दर्रे दिखाई देंगे। ये वाली जो हिमालय रेंज है, ठीक है। तो कौन कौन से दर्रे यहाँ पर स्थित हैं देख लें। सबसे पहले देखें, यहाँ पे देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा काराकोरम दर्रा। ठीक है, ये है। इसके यहाँ पे आघिल दर्रा, जोजिला दर्रा, चांगला, खारदुंगला, थांगला, बाड़ा लाचला, तो ये प्रमुख दर्रे हैं जो कि हिमालय पर्वत के भी पश्चिमी हिमालय जो है, ठीक है, यानी कि पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय भी कह सकते हैं, या जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में जो हिमालय पड़ता है, इस हिमालय के प्रमुख दर्रे। इसके बाद आप यहाँ देखें, सिक्किम वाले एरिया में नाथुला दर्रा दिखाई दे रहा है और इसी में आपका जेलेपला दर्रा भी है। ये दोनों दर्रे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कई बार एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, नाथुला और जेलेपला याद रखना आप लोग। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे देखें नीति और माणा दर्रा, ये उत्तराखंड में है और आप सभी लोगों को पता होगा यहाँ पे जो इसकी लोकेशन है ये गलत दिखा दी है इनने। नीति और माणा दर्रा दोनों ही आपके गढ़वाल हिमालय में पड़ते हैं। ठीक है, गढ़वाल में जो महान हिमालय वाला क्षेत्र है, इसमें चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ेंगे। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे लोकेशन दिखाई है, ये आपके लिपुलेख दर्रे की है, जो कि पिथौरागढ़ में महान हिमालय क्षेत्र में पड़ने वाला एक दर्रा है। ठीक, ऐसे सिपकिला दर्रा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे दर्रा है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आकर सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इनको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखें आप लोग यांगयाप दर्रा, ये जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ से ऐसे बहते हुए आती है और यहाँ से भारत में एंटर करती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा अन्य दर्रे जैसे पांगसाड़ है, दिफू दर्रा है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण दर्रे हैं। दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 4 दर्रे हैं जिन्हें आपने हमेशा के लिए याद रख लेना है। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट वाली वीडियो में मैं इसे दोबारा कवर करूँगा, लेकिन यहाँ भी आपने ध्यान रखना है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और इसके दक्षिण में एक यहाँ पर है सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है, सेनकोट या सेनकोट्टा कह सकते हैं, ये एक दर्रा है। तो ये 4 दर्रे पश्चिमी घाट के दर्रे हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं सड़क मार्ग या फिर रेल मार्गों के आवागमन में। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख दर्रे थे जिनके बारे में हमने इस मैप के माध्यम से देखा। अब इनके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला देखें आप लोग, काराकोरम दर्रा। ठीक है, अभी आपने स्थिति देख ली है। ये सारे के सारे जो दर्रे हैं ये आपके पश्चिम हिमालय या फिर आप कह सकते हैं उसे पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में पड़ते हैं। तो सबसे पहले है काराकोरम। लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, और इससे पहली वाली वीडियो में जब हमने हिमालय की सीरीज पढ़ी थी उसमें हमने बात की है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 श्रेणियां हैं किसकी, आपके ट्रांस हिमालय की। ठीक है, तो ये आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसी काराकोरम पहाड़ियाँ पड़ता है लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम दर्रा। इस दर्रे से होकर यारकंद और तारिम बेसिन, ठीक है, तो यारकंद बेसिन और तारिम बेसिन जो कि मेनली आपका चाइना वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जाने के लिए मार्ग यहाँ से जाता है और इसकी ऊंचाई लगभग 5540 मीटर है। किसी बुक में आपको ये 5600 के आसपास भी दिखाई देगी। और इस दर्रे के बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रों में से एक ये भी है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित नहीं है लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रों में से एक है, तो ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, आगे देखें, दूसरा दर्रा है जोजिला दर्रा। तो ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, जास्कर श्रेणी में। ठीक है, जास्कर श्रेणी लद्दाख में। ठीक, वो भी लद्दाख में था, ये भी लद्दाख में, यानी कि जो कश्मीर हिमालय है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है आपका जोजिला दर्रा। ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि भैया आप जब भी भूगोल पढ़ें अपने सामने एटलस जरूर खोलें। आपके सामने भारत का मैप होना चाहिए, तो उसमें आप लोग निकालें फिजिकल वाला मैप और उसमें देखते रहें श्रीनगर कहाँ स्थित है, कारगिल कहाँ है, लेह कहाँ है और श्रीनगर और कारगिल के मध्य दर्रा कहाँ पर स्थित होना चाहिए, आपको खुद आइडिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, NH1D यानी कि नेशनल हाईवे 1D पर स्थित इस दर्रे को बर्फीले तूफान का दर्रा कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जो जहाँ पर आपका बर्फीला तूफान आता है
वहाँ पर अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही जद्दोजहद करनी होती है, ठीक है। जद्दोजहद यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयास। तो जद्दोजहद से याद रखेंगे क्या, ये नाम जोजिला, ठीक है। जद्दोजहद यानी कि जोजिला, इसे बर्फीला तूफान का दर्रा कहा जाता है। आगे चलते हैं। जोजिला सुरंग इस दर्रे पे बनी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या महत्वपूर्ण है इसके बारे में देखें। ये आपकी एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग है, यानी कि एक तरफ से गाड़ियां जाएंगी और दूसरी तरफ से आएंगी, क्योंकि ये अपने आप में सड़क सुरंग है, ठीक है। तो ये एशिया की सबसे बड़ी 2 दिशा वाली सुरंग है और भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग भी है, ठीक है। इसका शिलान्यास 19 मई 2018 को किया गया है। ये प्रश्न इससे पहले बन चुका है एग्जाम्स में, ठीक है। तो ध्यान में रखना, 19 मई 2018 को जोजिला सुरंग का शिलान्यास हुआ था। यह जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि लद्दाख होगा। अब लद्दाख में है, लद्दाख की राजधानी है लेह, तो ध्यान रखना यहाँ पे लद्दाख कर लो। लद्दाख के लेह में स्थित है और इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है, ठीक है। तो 14 किलोमीटर की सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग है, ठीक है। अभी और भी बहुत सी सुरंगें बन रही हैं जो कि इनसे भी लंबी हैं, तो जब बन जाएंगी उसके डेटा को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आगे देखें, तीसरा है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल भी आपका वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में है। तो एक कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। तो कश्मीर से ऊपर की ओर लद्दाख को जोड़ता है। तो आप लोग इसके ध्यान में रखना, जो आपका जम्मू कश्मीर का पिछला वाला हिस्सा है, जैसे ये ऐसे मैप है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। ये ऊपर वाला क्षेत्र लद्दाख है, नीचे जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से यहाँ को जाता है ये बुर्जिल दर्रा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई लगभग 4100 मीटर है। आगे चलते हैं। चौथा है पीर पंजाल दर्रा। ये श्रेणी में पढ़ा चुका हूँ। धौलाधर, पीर पंजाल, ये आपकी मध्य हिमालय की श्रेणियाँ या लघु हिमालय की श्रेणियाँ हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, ठीक है। तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। यह आपने खुद ही नोट करना है, ठीक है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसी भी दर्रे में 2 चीज़ें आपको आवश्यक रूप से याद होनी चाहिए। पहली तो ये कि जो दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है। और दूसरी चीज़, यह दर्रा किस किस को जोड़ता है, यानी कि जोड़ता किसे है और किस राज्य में या किस श्रेणी में स्थित है। ये 2 चीज़ें किसी भी दर्रे के बारे में आप लोग जरूर से याद रखें, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये आपका मुगल रोड पर स्थित है, ठीक। तो पीर पंजाल दर्रा है तो पीर पंजाल श्रेणी पर ही होगा, ठीक है। अगला देखें, बनिहाल दर्रा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर की जो पीर पंजाल श्रेणी है, क्योंकि लद्दाख वाले में आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां ही पड़ती हैं। उसके बाद दक्षिण में जब जम्मू कश्मीर आएगा नए मैप के अनुसार, तो जम्मू कश्मीर में आपका धौलाधर, पीर पंजाल, ठीक है, ये सारी श्रेणियां पड़ती हैं। तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू में स्थित है, बनिहाल दर्रा, और यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इससे पहले वाला दर्रा भी जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता था, ये दूसरा दर्रा है जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ रहा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 2835 मीटर के आसपास है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊंचाई आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे एग्जाम होंगे जहां पर ऊंचाई पहुंच दी है बाई चांस वाली बात, तो इसको याद करने की कोशिश आप लोग ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। होती है तो अच्छी बात है, ठीक है। अमूमन याद कर लेना लगभग वाली बात, ठीक है। आगे देखें, जवाहर सुरंग जो है इसी जो दर्रा है इसी दर्रे में स्थित है, बनिहाल दर्रे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि जवाहर सुरंग किस में है, ठीक है। आपका या जोजिला सुरंग है वो किस दर्रे में है, तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे है सीप किला दर्रा। अभी मैंने आपको बताया था सीप किला दर्रा क्यों महत्वपूर्ण है। आपने लोकेशन देखी थी, हिमाचल प्रदेश में जो एरिया है, ऐसे हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर स्थित है। यहाँ आपका चाइना आता है और यहाँ इंडिया का हिमाचल, ठीक है। तो इस सीमा पर ये स्थित है। इसका क्या महत्व है, इसको मैंने बताया था कि सतलज नदी जो है यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होती हैं। तो इसी सतलज नदी का प्रवेश भारत में होता है इस दर्रे के द्वारा, ठीक है। क्योंकि जो सतलज नदी है, अगर आप ये भारत का मैप मान के चलें, यहाँ पे आपका हिमाचल है, यहाँ पे फिर उत्तराखंड वाला एरिया आएगा, ठीक है। ये जम्मू और कश्मीर का एरिया है, लद्दाख का, यहाँ पे पूरा तिब्बत है। तो यहाँ पर आपकी एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के समीप ही स्थित है एक झील जहाँ से सतलज नदी आती है और यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। तो ये जो दर्रा है यहाँ पर, वही दर्रा है आपका सिपकिला दर्रा। 2 दर्रे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपसे पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, एक है सिपकिला दर्रा, दूसरा है यांगयाप दर्रा, ठीक है। यांगयाप से ब्रह्मपुत्र गुजरती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी इसी मानसरोवर झील के निकट से पूर्व की ओर बहती है, और ये सतलज नदी इस मानसरोवर झील से पश्चिम की ओर बहती है। तो ये दोनों नदियाँ आपने याद रखनी है और दोनों दर्रे भी, ठीक है। तो सीप किला जास्कर श्रेणी में स्थित है, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक। ऊंचाई है 5669 मीटर के आसपास, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। ये भी भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रों में से एक दर्रा है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, रोहतांग दर्रा। इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बना हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे उसे ऐड भी किया है। तो देखें, रोहतांग दर्रा ये भी पीर पंजाल श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इससे पहले हमने जो देखा था सिपकिला,
वो भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित था, लेकिन जास्कर श्रेणियों में। और ये आपका पीर पंजाल श्रेणी अर्थात मध्य हिमालय में स्थित है, और किसमें, हिमाचल प्रदेश राज्य में। ये आपका मनाली को लेह से जोड़ता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। मनाली और जो आपका कुल्लू है, ये सारे पर्यटन स्थल हैं हिमाचल प्रदेश में, और जो लेह है ये लद्दाख में है। तो मनाली और लेह को जोड़ने वाला दर्रा है रोहतांग दर्रा, और इसकी ऊंचाई लगभग 3979 मीटर है, लगभग 4000 मीटर के आसपास। इसे लाशों का ढेर उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ये पूछा गया है पहले, तो इसको नोट कर लेना कि लाशों का ढेर उपनाम से किस दर्रे को जाना जाता है, रोहतांग दर्रा। और इसे लाहुल स्पीति का प्रवेशद्वार कहा जाता है। तो लाहुल स्पीति, कुल्लू, मनाली, ये सारे के सारे कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप लोग कमेंट करके एक चीज़ बताएं कि रोहतांग दर्रे से भारत की कौन सी प्रमुख नदी निकलती है, ठीक है। रोहतांग दर्रे से भारत की प्रमुख नदी है, और आपको हिंट दे दूं कि वो आपकी सिंधु की सहायक नदी है। तो रोहतांग दर्रे से निकलती है 2 शाखाओं के रूप में, उस नदी का नाम आपने कमेंट करके बताना है। आगे चलें, बाड़ा लाचला दर्रा, या इसे बाड़ा लाचा या बाड़ा लाचला कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जास्कर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। मनाली को लेह से जोड़ता है ये दर्रा भी, और इसकी ऊंचाई 4890 मीटर के आसपास है। तो इसमें खास बात यह है कि ये मनाली को लेह से जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश की जास्कर में स्थित है। तो आपसे यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल में स्थित नहीं है, या आपसे पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए, बाड़ा लाचला दर्रा, माड़ा दर्रा, ठीक है, लिपुलेख दर्रा, या आपका नाथुला दर्रा, इस तरीके से। तो मिलान करने के लिए आएंगे, सामने राज्य दिए होंगे, तो आप लोगों ने इनको क्लियरली याद रखना है कि किस राज्य में है और किससे किसको जोड़ता है, बस इतना ही याद रखना है। बाकी ऊंचाई नहीं भी याद रहेगी तो चल जाएगा। आगे चलते हैं, माड़ा दर्रा। तो देखिए माड़ा दर्रा कहाँ है, सबने सुना होगा। मैं मेनली यहाँ पर उत्तराखंड की जो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के पेपर होते हैं उनके लिए जो जीएस पूछी जाती है उसके लिए तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों को। ये जो सीरीज है आरओ एआरओ के जो पेपर होने वाला है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी, रामबाण सिद्ध होगी, ये मान के चलें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जिन्हें आयोग जो है ऑथराइज्ड बुक्स मांगता है, उन बुक्स से मैं डेटा ला के आपके लिए दे रहा हूं। तो आप लोग इन वीडियोज़ को जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो माड़ा दर्रा है, उत्तराखंड की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को पता होगा कि जो माड़ा है ये उत्तराखंड के चमोली जनपद में यानी कि गढ़वाल हिमालय के अंदर पड़ता है। और गढ़वाल हिमालय में भी कौन सा हिमालय, जो महान हिमालय श्रृंखला है, ठीक है, यानी कि वृहद हिमालय। तो महान हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बुक की लैंग्वेज यही है, जो आपके महेश बर्णवाल जी की बुक है या फिर आपके ज्ञानचंद यादव जी की बुक है, तो उनमें यही लिखा हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखना आप लोग, इसे सुधारना है, ये गढ़वाल हिमालय करना है, ठीक है, या गढ़वाल पहाड़ियाँ। आगे चलते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 5611 मीटर, बहुत ज़्यादा है, देखो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। इस घाटी में जो माड़ा है, माड़ा में कुछ भोटिया जनजातियां रहती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है ये आप लोगों को पता होगा। नीति और माड़ा 2 घाटियाँ हैं, नीति और माड़ा 2 दर्रे भी हैं, ठीक है, नीति और माड़ा। इनसे मैं रिलेटेड बता देता हूँ। देखिए माड़ा मौ से मारछा, माड़ा मारच्छा, ठीक है, ऐसे करके आप लोग याद रखना। और नीति से फिर तोलछा। तो मारछा और तोलछा 2 जातियाँ रहती हैं, माड़ा घाटी में मारछा, नीति घाटी में तोलछा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं, नीति दर्रा। तो नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है और महान हिमालय का दर्रा है, और उसी जनपद चमोली में ये पड़ता है, ठीक है। ऊंचाई लगभग 5068 मीटर और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, उत्तराखंड के जो दर्रे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 1962 से पहले, 1962 में क्या हुआ था सभी को पता होगा। 1962 में हुआ आपका भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो भारत चीन युद्ध से पहले उत्तराखंड की जो भी सीमावर्ती जनजातियां थी, ठीक है, भोटिया जनजातियां यहाँ पे रहती थी मेनली, तो ये सभी चीन से व्यापार करती थी। चीन के किस वाले भाग से, तिब्बत वाले भाग से। तो इन्हीं दर्रों से व्यापार होता था, जैसे नीति दर्रा, माड़ा दर्रा, ठीक है, लिपुलेख दर्रा, ठीक। और इसके साथ साथ अन्य दर्रे हैं, उनसे भी व्यापार होता था। साथ ही साथ यहाँ से क्या था, आवागमन की सुविधा थी, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा है तो यहाँ से भी जा सकते थे। बट 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो ये सारे के सारे दर्रे व्यापारिक रूप से बंद कर दिए गए, ठीक है। फिर उसके बाद 2005-06 के आसपास खोले गए हैं कुछ मार्ग, ठीक, कुछ मार्ग अभी भी बंद हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, इसलिए दर्रे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब कैलाश मानसरोवर की बात आती है तो अभी वर्तमान में केवल एक ही दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, वो है लिपुलेख। तो इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। 11वां दर्रा है लिपुलेख दर्रा। पिथौरागढ़ जनपद में उत्तराखंड में पड़ता है। पिथौरागढ़ जनपद उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है जो कि नेपाल और चीन दोनों से सीमा बनाता है, ठीक है। पिथौरागढ़ जनपद की सीमा कुछ इस तरीके से है, यहाँ को उत्तराखंड है, यहाँ इस साइड में आपका तिब्बत या चीन वाला क्षेत्र है और इस साइड नेपाल है। तो ये नेपाल
चीन और नेपाल दोनों से ही सीमा बनाने वाला जनपद है पिथौरागढ़। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो इसके इस वाले कोने पर ही है आपका लिपुलेख दर्रा और यहीं से फिर मानसरोवर यात्रा गुजरती है इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान में रखना 1962 से पहले कहीं से भी जा सकते थे, बट 1962 के बाद अब केवल लिपुलेख से जाती है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। यह भारत और चीन के बीच पहला व्यापार सीमा पॉइंट है, ठीक है, पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। तो ये ध्यान में रखना है। मैंने इससे पहले बताया आपको कि जो ऊपर के दर्रे हैं ये आपके भारत और चीन के मध्य होने वाले व्यापार के लिए प्रमुख मार्ग हैं, लेकिन सबसे पहला व्यापार पॉइंट कौन सा है, ये लिपुलेख दर्रा है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है वर्तमान में। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, कई बार एग्जाम में बन चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, नोट कर लें अच्छे से, ठीक है, कि किस दर्रे से किस दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा वर्तमान में की जाती है, पूछा गया है। आगे चलते हैं, चांगला दर्रा। तो चांगला दर्रा आपका महान हिमालय श्रेणी में स्थित दर्रा है। यह दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसका साफ मतलब हुआ कि यह दर्रा कहाँ होगा, भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र लद्दाख में स्थित होगा, ठीक है। तो लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई लगभग 5360 मीटर के आसपास है। तो चांगला दर्रा, ठीक है, इसको ऊपर ऐड करना चाहिए था, गलती से मैंने इसे नीचे ऐड कर दिया। तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे हैं, जैसे जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक है, और काराकोरम दर्रा, तो वहीं पे इसे भी आप लोग नोट करना, चांगला दर्रा। आगे चलते हैं, नाथुला दर्रा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न कई बार बने हैं, ठीक है। ये सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी डोगेक्या श्रेणी में स्थित है, ठीक है। ध्यान रखना, सिक्किम राज्य में हिमालय की जो श्रेणी है उसे डोगेक्या श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मैंने पहली वीडियोज में जो हिमालय का परिचय है उसमें पूरा बताया है कि हिमालय की श्रेणियों को भिन्न भिन्न जगहों पर किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है, तो आप लोग उनको देख लें। तो ये सिक्किम राज्य में हिमालय श्रेणी डोगेक्या श्रेणी के रूप में जानी जाती है। इसी श्रेणी में स्थित है नाथुला दर्रा, जो कि 4310 मीटर की ऊंचाई पर लगभग स्थित है। 6 जुलाई 2006 को इसे व्यापार हेतु खोला गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2005-06 में बहुत से दर्रे जो हैं जो 1962 से बंद थे, इन्हें खोला गया है व्यापार के लिए। क्योंकि आपको पता होगा भारत में उत्तर की जो पूरी सीमा है ये चीन से लगती है। उत्तर भारत की पूरी सीमा उत्तर की साइड की चीन से लगती है। तो चीन के साथ 1962 में जो युद्ध हुआ उसके बाद पूरी सीमा बंद थी। तो कहीं कहीं पर व्यापार के लिए मार्ग खोले गए, फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए समझौता हुआ तो लिपुलेख दर्रा खोला गया। तो इस तरीके से खोले गए। तो ये दर्रा 6 जुलाई 2006 को खोला गया है, ठीक है, व्यापार हेतु। नाथुला दर्रा, यह दर्रा कहाँ है, सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य को आपने देखा होगा, ये सिक्किम है, इसके पश्चिम में आपको नेपाल दिखता है, पूर्व में भूटान दिखता है, ठीक है, और उत्तर में चीन दिखता है। तो ये आपका ऐसा राज्य है जो 3 देश से सीमा बना रहा है, ठीक। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है। रेशम मार्ग आपने इतिहास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उस सीरीज में हम कवर करेंगे इतिहास वाले में, ठीक है। भारत और चीन की सीमा के से होने वाले 3 व्यापारिक मार्गों में से ये भी एक है, ठीक। तो पहला व्यापारिक सीमा पॉइंट कौन सा था, लिपुलेख दर्रा। आगे चलते हैं, जेलेपला दर्रा। तो ये भी आपका सिक्किम राज्य में स्थित है और दार्जिलिंग चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, ठीक है। दार्जिलिंग थोड़ा नीचे साइड में है, जम्मू का ये पश्चिमी बंगाल में, ठीक है, और इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप लोग, सिक्किम में आपको चुंबी घाटी दिखाई देगी, ठीक है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के आसपास चुंबी घाटी। तो ये चुंबी घाटी से होकर फिर तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जेलेपला। तो 2 ही तैयार रखने आपने, नाथुला और जेलेपला, ये दोनों ही दर्रे कहाँ हैं, सिक्किम राज्य में। ऊंचाई लगभग 4500 मीटर और सिक्किम को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है, ठीक है। तिब्बत की राजधानी क्या है, लासा। आगे चलते हैं, बोमडिला दर्रा। अब हम आगे उत्तर पूर्व भारत में। तो बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के भी सारे ही दर्रे आपने याद रखने हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी आपका 2 देशों से सीमा बना रहा है। कौन कौन से हैं, एक तो आपका हो गया चीन तिब्बत, ठीक है, दूसरा हो गया पूर्व में म्यांमार। तो इनसे सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। और बाकी अभी आप लोगों को पता होगा जो यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है ना, जहाँ पे आपका म्यांमार है, भारत है और चीन तिब्बत है, ठीक है, इनकी सीमा मिलती है। उस सीमा से कुछ ऐसे दर्रे हैं जहाँ से अभी आवागमन हो रहा है, व्यापार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा आर्मी नहीं है इन सीमाओं को कवर करने के लिए। तो इनकी वजह से बहुत सारे जो चीनी तिब्बती लोग हैं या म्यांमारी लोग हैं वो भारत में आ गए, ठीक। तो इसकी वजह से अभी जो है मणिपुर में उतना बड़ा केस हुआ है। देखिए मणिपुर में अलग अलग जातियां जो बसी हुई हैं, तो यहाँ पे मणिपुर के मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया था कि यहाँ पे मणिपुर में मणिपुर के जो स्थायी निवासी हैं वो बहुत कम है, बाहर के आए हुए लोग बसे। तो इनकी वजह से काफ़ी यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि आप लोग बेकार स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आप लोगों से यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान में रखना कौन कौन से दर्रे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है, इससे तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है, ठीक है। तो ये एक दर्रा है जो कि चीन
या तिब्बत से जोड़ता है भारत को। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं यांग्याप दर्रा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने पहले बताया, इसको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है यांग्याप दर्रा। ठीक है, और इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है आपका? मानसरोवर झील के निकट। ठीक है, जो कि तिब्बत में स्थित है, और यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसे पूर्व की ओर बहती है, फिर यांग्याप दर्रे से ऐसे भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे ध्यान में रखना है। नदी तंत्र में हम पूरा कवर करेंगे। आगे चलते हैं, दीफू दर्रा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अरुणाचल प्रदेश में है लेकिन म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत, ऊपर में चीन तिब्बत और पूर्व में आपका म्यांमार, ये तीनों देशों की सीमाएं यहाँ पे लगती हैं। ठीक, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी सेंसिटिव जोन है, लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा एरिया नहीं है कि कोई नदी बड़ी सी या फिर कोई बड़ा बड़ा सा पहाड़ पर्वत श्रेणी हो जिससे कि आवागमन रोका जा सके अलग अलग देशों में, ऐसी व्यवस्था नहीं है। और आर्मी भी यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं रह सकती। बाकी आप लोगों ने जो मणिपुर नागालैंड साइड की ये जनजातियाँ हैं, जैसे मैती है, ठीक है, इस टाइप की जनजातियाँ हैं, इनके बारे में सुना होगा, ये कितनी ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति के हैं। अगर इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप लोग अन्य जो है वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यह भारत और म्यांमार के बीच परंपरागत व्यापारिक मार्ग है। ठीक है, दीफू दर्रा। आगे चलते हैं, पांगसाड़। ये भी अरुणाचल प्रदेश में है और ये अरुणाचल प्रदेश को मांडले म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 1136 मीटर है, तो कुछ खास है नहीं, इतना ही ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि अरुणाचल को यानी भारत को मांडले म्यांमार से जोड़ता है। अगला है तुजू दर्रा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तुजू दर्रा मणिपुर राज्य में स्थित है और मणिपुर में ही अभी वो कांड चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, तुजू दर्रा यहाँ स्थित है। इस दर्रे से इम्फाल होते हुए, इम्फाल यानी कि मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, यहाँ से होते हुए कहाँ? तामू और म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। ये तामू म्यांमार दोनों ही कहाँ हैं? म्यांमार में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं, आपकी हेडिंग डाल लेना, पश्चिमी घाट के दर्रे। ठीक है, पश्चिमी घाट या दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे। आप लोग इससे पहले हेडिंग बनाएं, मैं बनाना भूल गया, आप लोग ऐड कर लेना, पश्चिमी घाट या फिर डैश करके दक्षिणी भारत के दर्रे। तो दक्षिणी भारत का जो पहला दर्रा है ये आता आपका थाल घाट। ठीक, पूरे पश्चिम घाट में है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकुट्टा, ये 4 दर्रे हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, याद रखने हैं। ठीक है, पहला आता है थाल घाट, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 583 मीटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ से दिल्ली मुंबई, या आप कह सकते हैं कि मुंबई से, यहाँ पर आपका मुंबई है, मुंबई से ऊपर आता है आपका नासिक। ठीक है, और नासिक से होते हुए दिल्ली, ये आपका जो रेल मार्ग और सड़क मार्ग है वो इन्हीं से गुजरता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थाल घाट दर्रा किस किस को जोड़ता है? मुंबई को नासिक और नासिक से होते हुए दिल्ली, तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा है थाल घाट दर्रा। यहाँ से प्रमुख सड़क और रेल मार्ग गुजरते हैं, पहली बात। दूसरा है भोर घाट, इसी के दक्षिण में स्थित है आपका भोर घाट दर्रा, तो ये भी पश्चिमी घाट श्रेणी में महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, और ये क्या करता है? अभी हमने देखा कि मुंबई को नासिक और, एक मिनट जरा, मुंबई को नासिक, ठीक है, ये है नासिक, और नासिक को जोड़ता है दिल्ली से, यानी कि ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है। कौन सा? पाल घाट, सॉरी ये थाल घाट। ठीक है, और भोर घाट क्या करता है? इस मुंबई को पुणे से, यहाँ पर है पुणे, तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुणे बेलगांव, तो बेलगांव मुंबई में, तो पुणे बेलगांव रेल मार्ग और सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। तो इस तरीके का संरचना बनती है, मुंबई से नासिक और मुंबई से पुणे, ये 2 दर्रे हो गए। तीसरा है पाल घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा, ये जो दोनों दर्रे जो हैं ये आपका केरल में स्थित हैं। ठीक है, केरल और तमिलनाडु के मध्य आपके सड़क मार्ग को जाने में आने में सहायता करते हैं। तो देखिए पाल घाट कहाँ पर स्थित है? केरल में नीलगिरी और अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखना कि ऊपर आपकी नीलगिरी पहाड़ी दिखाई देगी। ठीक है, और उसके थोड़े से दक्षिण में जाएंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, उसके और थोड़े नीचे जाते हैं तो इलायची की पहाड़ियाँ, और उससे थोड़े और नीचे जाते हैं तो पूरी की पूरी, सॉरी यहाँ पे वर्सोनाट की पहाड़ियाँ, और थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देंगी कौन सी? कार्डामम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ। फिर सबसे दक्षिण में दिखाई देंगे आपको नागर कोयल हिल्स। ठीक है, इनके बारे में बात करूँगा अगली वीडियोज में, तो आप लोग इसको अभी ऐसे ही समझें कि ये जो दर्रा है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य है, इसकी ऊंचाई लगभग 305 मीटर है। ये आपका कालीकट तिरचूर से कोयम्बटूर तमिलनाडु के मध्य सड़क और रेल मार्ग के बनने में सहायक है। ठीक है, यानी कि आप लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जो तमिलनाडु और केरल वाला एरिया है, दक्षिण भारत का एरिया। ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, ये दक्षिण भारत का जो एरिया है, यहाँ पर आपका इतना क्षेत्र पूरा केरल है, फिर यहाँ से पूरा तमिलनाडु वाला एरिया आता है, ये वाला पूरा तमिलनाडु है। ठीक, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोचीन है, जहाँ पर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा, कोचीन में कालीकट बंदरगाह पे उतरा था, तो यहाँ पर कोचीन बंदरगाह है। इधर से
इसी के साथ में आपका तिरचूर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, और इससे थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। तो इसको जोड़ता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। जबकि सेनकोट्टा दर्रे की बात करें तो इससे थोड़ा और दक्षिण में है, यहाँ पर है आपका केरल में तिरुअनंतपुरम, जो कि केरल को सीधे जोड़ता है किससे, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। यहाँ पर है आपका मदुरई, ठीक है, ये मदुरई है, ये आपका कोयम्बटूर है, ये आपका कोचीन है, और ये आपका केरला का तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। तो इस तरीके से इस दर्रे की संरचना है। तो इसको आप लोग ऐसे ही करके मैप में देखकर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों दर्रे हो गए, सेनकोट्टा दर्रा केरल में, वर्सनाड और कार्डामम हिल्स जो इलायची पहाड़ियाँ हैं इसमें स्थित है, और त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुअनंतपुरम जो है केरल में, इसको मदुरई तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो ध्यान रखना। मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है, कहाँ स्थित है, मदुरई में स्थित है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये थे आपके भारत के प्रमुख दर्रे, 23 दर्रे यहाँ पर हमने कवर किए हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ इससे बाहर एग्जाम में नहीं बनेगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं भारत की प्रमुख सर्वोच्च चोटियाँ, या आप कह सकते हैं सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो हमारे जो पूरी हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसके साथ साथ आपकी जो भारत में अन्य पर्वत श्रेणियाँ, स्थानीय पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, इनमें कौन कौन सी चोटियाँ हैं जो कि सर्वोच्च चोटी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एक चार्ट जो बुक में दिया हुआ था वो मैंने सीधे यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने नहीं की है लिखने में, तो आप इसको ऐसे ही समझ लेना। तो देखिए, इसको कवर करते हैं। सबसे पहले पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट श्रेणी जो है, आप लोग ऐसे समझेंगे, जब हम पढ़ेंगे इसी से आगे की जो वीडियो जाएंगी उनमें आएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी घाट श्रेणी, पश्चिमी घाट श्रेणी, ठीक है, भारत के जो द्वीप समूह हैं, ये सारी चीज़ें तो उसमें हम कवर करेंगे। तो ये जो श्रेणी है ये पूर्वी घाट श्रेणी है, और यहाँ पे जो श्रेणी आएंगी वो पश्चिमी घाट श्रेणी है, ठीक है। पश्चिमी घाट श्रेणी में जो दर्रे स्थित हैं वो हमने देख लिए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि श्रेणियाँ कौन सी हैं। तो पूर्वी घाट जो है, इसकी सर्वोच्च श्रेणी है महेंद्रगिरी। हालांकि आपको एक विशाखापत्तनम या फिर कुछ अन्य श्रेणियाँ मिलेंगी जिनकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा दिखाई गई है या नेट में मिलती हैं, लेकिन बुक्स जो है हमेशा से यही कवर करती हुई आई हैं, तो आप लोग इसी को ध्यान में रखें। पूर्वी घाट की सर्वोच्च श्रेणी है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, और ये कहाँ पड़ती है, आंध्र प्रदेश में। ये तीनों ही चीज़ें आपने याद रखनी पड़ेंगी। पूर्वी घाट की सबसे ऊँची श्रेणी कौन सी है, सबसे ऊंची श्रेणी नहीं, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कौन सी है, महेंद्रगिरी। ऊंचाई कितनी है इसकी और कहाँ स्थित है, ठीक। दूसरा है देखिए पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय की कांग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, केवल हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। असम पहाड़ी की, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला है सतपुड़ा। तो पहली आपने ध्यान रखी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, दूसरी आप याद रखें सतपुड़ा जो पहाड़ी श्रेणी है या सतपुड़ा रेंज जो है, जिसे हम मध्यवर्ती उच्च भूमि में कवर करेंगे, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी धूपगढ़ या देवगढ़, ठीक है। धूपगढ़ चोटी है, 1027 मीटर इसमें ऊंचाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकना, ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगे चलते हैं, मोरनी पहाड़ी खास नहीं है, पश्चिमी हिमालय इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। काराकोरम, तो एक काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची श्रेणी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा पर्वत भी कहा जाता है, ये हम कवर कर चुके हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, और ये कहाँ स्थित है, कश्मीर वाले रीजन में, ठीक है। अभी ये लद्दाख में स्थित है, तो वर्तमान में लद्दाख में, ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक दो टेरिटरी में, तो ये भी आपको पता होगा। आगे चलते हैं, पारसनाथ पहाड़ी। तो पारसनाथ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, 1366 मीटर, झारखंड में, ये भी पूछी जा चुकी है पहले, ठीक है, ये नहीं पूछा जाता। आगे देखें अन्नामलाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अन्नामलाई आपका ध्यान रखना कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है ये अनाईमुडी है। ये अन्नामलाई दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जो कि नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में विस्तारित है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपका क्वेश्चन कई बार यहाँ से बन चुका है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ध्यान में रखेंगे अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और ये कहाँ स्थित है, केरला में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सतपुड़ा, सतपुड़ा की है धूपगढ़, ठीक है। इसकी ऊंचाई में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जो मैं ऊपर बता रहा था देवगढ़, वो देवगढ़ ही होगी चोटी, लेकिन जो मुझे पता था कि धूपगढ़ है सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। उस वाले को छोड़ देना, ऐसे ध्यान रखना कि धूपगढ़ 1350 मीटर के आसपास, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। आगे चलते हैं, सह्याद्री श्रेणी। तो सह्याद्री श्रेणी जो है आपका, ये पश्चिमी घाट की ही पर्वत श्रेणी है, ठीक। तो इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कलसुबाई, जो कि 1646 मीटर, महाराष्ट्र में है, ठीक। कलसुबाई, इसके दक्षिण में आपको मिलती है कुंद्रेमुख, ठीक है। तो दो चोटियां याद रखनी है, कालसुबाई और कुंद्रेमुख। कालसुबाई महाराष्ट्र में है, कुंद्रेमुख आपका कर्नाटक में है। ये पश्चिमी घाट में जो सह्याद्री पर्वतमाला है उसकी सर्वोच्च चोटियां हैं। इसके बाद आपकी आ जाएगी नीचे फिर ये अनाईमुड़ी वाली दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। आगे चलते हैं, खासी पहाड़ी।
मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं, तो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है खासी की शिलांग श्रेणी 1965 मीटर, ये मेघालय में है। ठीक, ब्लू माउंटेन देखिए, नीलगिरी और ब्लू माउंटेन दो चीज़ें हैं। ब्लू माउंटेन नाम से पूछता है तो ब्लू माउंटेन ध्यान रखना है मिजोरम में है पर्वत, ठीक है, जबकि नीलगिरी पर्वत आपका केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो ब्लू माउंटेन की सर्वोच्च चोटी है पावंग पुई और ये 2165 मीटर है जो कि मिजोरम में है। ठीक है, इसके बाद आपका पूछा जाता है अरावली श्रेणी का। तो अरावली श्रेणी जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। ये कई बार आपने पढ़ा होगा, एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट हुआ है। 1722 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है और ये राजस्थान में स्थित है। ठीक, एक बार इनकी ऊंचाई आप लोग फिर से सर्च कर लेना क्योंकि ये किताब का डेटा है और इनमें किताबों में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो किताब में दिया है वही एग्जामिनर पूछता है। ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ गई हो या फिर जो है इनके पास जो डेटा है वो उतना सही नहीं है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ रहती है। ठीक, आप लोग मैप में देख सकते हैं, जो आपके पास एटलस होगी उसमें जो ऊंचाई दी है वो लगभग ठीक होती हैं, तो उसको आप लोग फॉलो करें। तो अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी थी धूपगढ़। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये राजस्थान में स्थित है 1722 मीटर। आगे चलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा। ध्यान रखना, नीलगिरी दक्षिण भारत की सबसे इम्पोर्टेंट श्रेणी है, लेकिन नीलगिरी की जो चोटी है सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी की अनाईमुड़ी है 2695 मीटर, अभी मैंने बात की थी। जबकि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो 2637 मीटर तमिलनाडु में स्थित है डोडा बेट्टा। ठीक है, आगे देखें गढ़वाल हिमालय जो है आपका, यानी कि जो उत्तराखंड हिमालय है, या इसे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से भी मेनली जाना जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है ये है नंदा देवी 7816 मीटर और ये कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, आपने ऐसा नहीं समझना है कि भैया कुमाऊं में तो है नहीं, ये तो गढ़वाल में है, गढ़वाल हिमालय क्यों नहीं कह रहे। तो देखिए, जब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन मैंने पढ़ा है तो उसमें हमने पढ़ा है पंजाब या कश्मीर हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर आपका असम हिमालय, तो इसलिए कुमाऊं हिमालय यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं उत्तरी अंडमान। अब हमारा द्वीप समूह में आगे हम, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसमें उत्तरी अंडमान में स्थित सैडल पीक जो है वो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है 732 मीटर, जो कि अंडमान द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई, केवल उन्हीं चोटियों को आप लोग नोट करें और उन्हीं चोटियों को आप लोग याद करें। ठीक है, जो बाकी चोटियाँ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या एग्जाम में कम पूछी जाती है। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखी एक तो भारत के प्रमुख जो दर्रे हैं, ठीक है, और दूसरा भारत की जो प्रमुख सर्वोच्च चोटी हैं। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अगर पसंद आ रही है, डेटा ठीक लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके आगामी जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी आसान हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, थैंक यू।